अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत दिन हो गए हैं मैंने वीडियोस नहीं डाले हैं। आज मैं काफ़ी दिनों बाद आप लोगों के लिए फिर से वीडियो लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ ये रीडिंग आपके लिए यूज़फुल रहेगा। जैसे कि मैंने कम्युनिटी में पोस्ट भी डाला था कि एसेंशन की वजह से मुझे वीडियो बनाना मुश्किल हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हेल्थ बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ फिज़िकली। बट क्या होता है, जब भी एसेंशन फास्ट होता है तब हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। ये बहुत से फिज़िकल चेंजेस भी आते हैं, साथ ही साथ एनर्जेटिकली बहुत सारे चेंजेस आते हैं जो बैलेंस कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और जैसे जैसे हम एसेंशन के स्टेजेस में आगे बढ़ते जाते हैं उसका जो इंटेंसिटी है वो और ज़्यादा बढ़ता जाता है। तो ऐसे में वीडियोस बनाना इतनी देर तक, वो भी कैमरे के सामने मुस्कुराते हुए वीडियो बनाना और मुश्किल हो जाता है। ऑफ कैमरा भी बनाना, मतलब ऑफ कैमरा नहीं सॉरी, जैसे कि मैं पहले बनाती थी बिना फेस दिखाए, वैसे बनाना भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि हम कई सारे लोगों के साथ एनर्जेटिकली कनेक्टेड हो जाते हैं। और जब एसेंशन चलता है, होता है एसेंशन पीरियड जब फास्ट होने लगता है, तब क्या होता है उस दौरान हमें अकेले रहना पड़ता है। अकेले मीन्स घर पे अकेले रहने के बारे में नहीं बता रही। अकेले मीन्स जितना हो सके लोगों से कम बातचीत करना, लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करना, उस एनर्जी में रहना पड़ता है। और मन भी करता है कि हम लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करें। तो पर्सनल रीडिंग्स वगैरह मैं कर लेती हूँ, मगर वीडियोस बनाना वो मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। इसीलिए तो जितने भी मेरे लॉयल सब्सक्राइबर्स हैं, लॉयल व्यूवर्स हैं, आप लोग कनेक्टेड रहिएगा। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन, अगर मैं 3 दिन वीडियोस अपलोड ना करूँ तो वो अनसब्सक्राइब भी कर देते हैं। खैर मुझे नहीं चाहिए ऐसे सब्सक्राइबर्स। बाकी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए। सो आज की जो टॉपिक है वो है कि भगवान की तरफ से आपके लिए क्या प्लान है, गॉड ने आपके लिए क्या प्लान किया है इस लाइफ टाइम में, आपको क्या मिलेगा। ठीक है, गॉड की प्लान क्या है आपके लिए। कुछ भी, यहाँ पर कुछ भी आ सकता है क्योंकि गॉड का प्लान है। तो वहाँ पर जो जो मैसेजेस आएंगे वो आपको मैं डिलीवर करती जाऊँगी। ठीक है, सो पायल कैसे चूज़ करना है। पायल आप अपने नाम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको 2 ऑप्शन दूंगी, आपके सामने कार्ड्स निकालूंगी, आपको किसी एक कार्ड को चूज़ करना है। ओके या ओके। फॉर ऑप्शन 1, गॉड ने आपके लिए क्या प्लान किया है, लेट्स सी। फॉर ऑप्शन 1, ओके, जैक ऑफ हार्ट। ऑप्शन 1 के लिए है यहाँ पर जैक ऑफ हार्ट। ठीक है। फॉर ऑप्शन 2, गॉड ने आपके लिए क्या प्लान किया है, प्लीज़ बताइएगा। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के लिए गॉड ने क्या प्लान किया है। क्वीन ऑफ क्लब्स। फॉर ऑप्शन 2, क्वीन ऑफ क्लब्स। ओके। ऑप्शन 1 है जैक ऑफ सॉरी मैंने हार्ट बोला था शायद, जैक ऑफ स्प्रेड है ये, जैक ऑफ स्प्रेड फॉर ऑप्शन 1। ऑप्शन 2 के लिए है क्वीन ऑफ क्लब्स। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। अगर आप इस तरह से चूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने नाम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि आप कार्ड देखकर ही पाइल को चूज़ करें। हाई ऑप्शन 1, अगर आप लोगों ने जैक ऑफ स्प्रेड कार्ड को चूज़ किया है या फिर अपने नाम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग पाइल चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, लेट्स सी। गॉड ने, भगवान ने, आप जिस डिवाइन एनर्जी को मानते हो उन्होंने आपके लिए क्या प्लान किया है। लेट्स सी, प्लीज़ बताइएगा इन डिसेंट स्पिरिट गाइस। फॉर ऑप्शन नंबर 1, थैंक यू। आपकी लाइफ बहुत स्ट्रगलफुल रही होगी या फिर अभी भी है स्ट्रगलफुल। स्पेशली कम्युनिकेट करने में आपको बहुत दिक्कत होता होगा। कई बार ऐसा होता है कि आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं लेकिन आप बोल नहीं पाते हैं, अपनी बातें एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से आपको गुस्सा बहुत आता है, फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, और आपका ये गुस्सा किसी के भी ऊपर उतर जाता है। कई बार ऐसा होता है। तो कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि वो गुस्सा वो अपने ऊपर ही उतारने लग जाते हैं, किसी और के ऊपर नहीं उतार पाते हैं तो वो खुद के ऊपर ही अपना गुस्सा उतारना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर एक मैसेज ये दिख रहा है मुझे कि गॉड ने जो आपके लिए प्लान किया है, आपकी लाइफ का जो एक फेज़ है, कुछ साल स्ट्रगलफुल रहेगा। स्पेशली अर्ली 20s या फिर लेट 20s तक आप लोगों को स्ट्रगल फेस करना पड़ सकता है। ठीक है, स्ट्रगल फेस करना पड़ सकता है जहाँ पर आप लोग अपनी शेडो साइड से मिलेंगे, मतलब आपके अंदर की जो कमियां हैं वो आप जानेंगे, समझेंगे, परखेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे और आप उन स्ट्रगलफुल सिचुएशन से आप बाहर भी निकलेंगे। और इस दौरान आपको कोई दूसरा इंसान हेल्प नहीं करेगा,
मतलब फिजिकल फॉर्म में कोई अदर पर्सन आपको हेल्प नहीं करेगा इस उस स्ट्रगलफुल सिचुएशन से निकलने में। ये गॉड ने इसलिए प्लान किया है ताकि आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचान सके। अगर आपको कोई और मदद करेगा तो जाहिर सी बात है आप अपनी ताकत को नहीं पहचान पाएंगे, आप नहीं जान पाएंगे कि आपके अंदर कितनी एबिलिटी है, आप कितना कुछ कर सकते हैं अकेले इंडिविजुअली। ठीक है, तो इस वजह से इस तरह से आपका लाइफ डिज़ाइन किया गया है ताकि आप अपने अंदर की पावर को पहचान सके, आपके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, आपकी सोल में कितना स्ट्रेंथ है वो आप जान सके। और एक और चीज़ आ रहा है, हाँ, इस दौरान आपको ये भी पता चलेगा कि आपके अंदर कौन सी एबिलिटीज़ हैं, कौन सी टैलेंट है आपके अंदर, वो भी आप जान पाएंगे। इस तरह से गॉड ने आपकी लाइफ को डिज़ाइन किया है। या इस तरह से ये गॉड का प्लान कह सकते हैं आप, या इस तरह से प्लान किया गया है, इस तरह से डिज़ाइन किया गया है आपकी लाइफ को। प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू। गॉड का प्लान क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए फॉर ऑप्शन नंबर 1। पेज ऑफ कप्स। गॉड का प्लान क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू। 9 ऑफ वॉन्ड्स। गॉड का प्लान क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए फॉर ऑप्शन 1। थैंक यू। किंग ऑफ वॉन्ड्स। मोर ऑफ द डेक है 7 ऑफ पेंटिकल्स। गॉड का जो प्लान है ना आपके लिए, ओके, गॉड का जो प्लान है आपके लिए, आपकी, जैसे कि मैंने बोला, आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानेंगे, राइट। यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड जो है वो लायन है, और अगर आप लोगों ने ट्रेडिशनल टैरो डेक देखा होगा तो वहाँ पर जो स्ट्रेंथ कार्ड है वहाँ पर एक लायन है, ओके, एक लेडी है और एक लायन है, ओके। जो ट्रेडिशनल स्ट्रेंथ कार्ड होता है उसमें वो चीज़ है, ओके। और ये लायन भी स्ट्रेंथ को ही दर्शा रहा है, प्रेजेंट कर रहा है। तो गॉड का जो प्लान है कि आप अपनी ताकत को पहचाने, इस तरह से आपकी लाइफ को डिज़ाइन किया गया है, ठीक है ना। इससे क्या होगा, आपने अपने लाइफ में कई बार ऐसे सिचुएशंस देखे होंगे जहाँ पर लोगों ने आपका फ़ायदा बहुत उठाया है। इनफैक्ट अभी भी कुछ लोगों का ऐसा चल रहा है कि अभी भी लोग आपका फ़ायदा उठा रहे हैं। आप सेंसिटिव होंगे, ठीक है। गॉड ने कुछ इस तरह से आपको बनाया है कि आप बहुत इमोशनल हैं, लेकिन आप अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं हाइड भी करते हैं, और जब कभी आप अपने इमोशंस को दिखा देते हैं, शो कर देते हैं, तो लोग आपके इमोशंस का फ़ायदा उठा लेते हैं, ठीक है। फिर कई बार ऐसे भी होते हैं, कुछ लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, आप उनके सामने भले अपने इमोशंस ना दिखाएं, बट स्टिल वो जान जाते हैं कि आप एक इमोशनल इंसान हैं, तो वो फ़ायदा उठा लेते हैं आपकी इमोशंस का, ठीक है ना। तो आपकी लाइफ को इसलिए इस तरह से डिज़ाइन किया गया है, जहाँ पर आपको लगता है कि बहुत स्ट्रगल है, बहुत मुझे धोखे मिले हैं लाइफ में, बहुत रफ एंड टफ सिचुएशन से मैं गुजर रहा हूँ या गुजर रही हूँ या गुजर चुके हैं और अभी भी गुजर रहे हैं, इस तरीके का अगर है तो इसलिए ऐसा आपके लिए किया गया है, ताकि आप सिर्फ सेंसिटिव और सिर्फ इमोशनल ही ना रहें, आप अपनी पावर को भी पहचानें, आप अपनी जो एक स्ट्रॉन्ग वर्जन होता है उसे भी पहचानें, उसे भी निखार सके, ठीक है, अपनी उस पर्सनैलिटी को भी निखार सके, ठीक है। इसलिए गॉड ने आपकी लाइफ को इस तरह से बनाया है, और उनकी ये प्लान है, मतलब उन्होंने बनाया है, ये प्लान ही इस तरह से किया गया है ताकि आपको ट्रिगर्स मिले लोगों से। लोग आएंगे, चालाक लोमड़ी टाइप के लोग आएंगे आपकी लाइफ में, वो आपके साथ कुछ ना कुछ छल कपट करेंगे, ठीक है, ट्रिगर्स देंगे, जिससे आप लोगों को पहचानेंगे, जानेंगे कि इस दुनिया में किस तरह के लोग होते हैं, लोग किस हद तक गुजर सकते हैं, आप जानेंगे, आप एक्सपीरियंस करेंगे। और जो ये आप एक्सपीरियंस करेंगे, इससे क्या होगा, आपकी सोल ग्रोथ होगा, आपका सोल इवॉल्व होगा। आपकी सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूँ, 3D के लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ, तो आपका दिमाग भी तेज़ होगा, इससे आप जान पाएंगे, समझ पाएंगे। और एक टाइम ऐसा आएगा ना कि आप लोगों को देखकर ही समझ जाएंगे कि इंसान एक्चुअल में ट्रस्टवर्थी है या नहीं, ये इंसान अच्छा है या नहीं, ये इंसान झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। आप देखकर ही कहीं ना कहीं अनुमान लगा सकते हैं, पता चल जाएगा आपको कि हाँ, ये इंसान एक्चुअल में किस टाइप का है, अच्छा है या बुरा है, मेरे लिए सही या गलत है, ठीक है ना। और इस तरह से आपके लिए ये भी प्लान किया गया है कि आप आगे जाकर आप अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग हेल्थी बाउंड्री सेट कर पाएंगे कि किन लोगों को आप अपने लाइफ में एंटर करने देंगे और किन लोगों को आप अपने लाइफ से बाहर निकालेंगे। वो डिसीजन भी आप खुद ले पाएंगे, आपको किसी की भी ऊपर डिपेंडेबल नहीं रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि
किसी ने आपको बोल दिया कि नहीं इस इंसान के साथ रिश्ता मत तोड़ो, इंसान एक और मौका दे दो, ये इंसान बहुत अच्छा है या सुधर जाएगा, समथिंग लाइक दैट। बट नहीं, जहाँ आपको लगेगा कि नहीं इस इंसान के साथ रिश्ता नहीं रखना है तो आप नहीं रखेंगे, और जहाँ आपको लगेगा कि हाँ इस इंसान के साथ रिश्ता मुझे कंटिन्यू करना है वहाँ आप कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। तो आपके अंदर जो वो कॉन्फिडेंट है ना वो बिल्ड हो जाएगा बहुत स्ट्रांगली, ठीक है। आपके अंदर की जो मैस्कुलिन साइड है वो बैलेंस होगा। मैस्कुलिन एनर्जी सबके अंदर होता है लेकिन इम्बैलेंस होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये देखा जाता है कि मैक्सिमम लोगों की जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो इम्बैलेंस रहता है। तो गॉड ने इस तरह से आपकी लाइफ को डिज़ाइन किया है, उनकी जो प्लानिंग है उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग आप भले ही टफ सिचुएशन से गुजरेंगे लेकिन एट द एंड क्या होगा, आपके अंदर की जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो बैलेंस होगा, वो एक्टिवेट होगा, डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में आप आएंगे, टैप इन करेंगे, ठीक है। और आपकी विजडम बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। इसमें आपके एंसेस्टर्स भी आपको हेल्प करेंगे, वो एंसेस्टर्स जो इस दुनिया में नहीं है, ठीक है। आपके एंसेस्टर्स आपको हेल्प करेंगे, आपको गाइड करेंगे, स्पेशली आपकी इंट्यूशन लेवल भी इंक्रीज होगा। ओके आपकी इंट्यूशन लेवल भी इंक्रीज होगा, भले ही आप ज़्यादा बातचीत ना करें लेकिन आप वो बोल पाएंगे जो आप बोलना चाहते हैं। मतलब आप ज़्यादा बात तो नहीं करेंगे लेकिन आप वो डेफिनेटली बोल पाएंगे जो आप बोलना चाहते हैं, जो पास में आप नहीं बोल पाते थे। पास में जहाँ आपको बोलने में, एक्सप्रेस करने में दिक्कत होता था, गॉड के प्लान के अकॉर्डिंग क्या होगा, आप आगे जाकर सी मेरे थ्रोट में डिस्टर्बेंस आ रहा है और ये ज़्यादातर होता है, अगर आप लोगों ने मेरे पास्ट रीडिंग भी देखा होगा, व्यूअर्स के अगर बोलने में अगर कोई दिक्कत है, व्यूअर्स को अगर एक्सप्रेस करने में दिक्कत होता है तो मैं उनकी एनर्जी पिक कर लेती हूँ और यहाँ रीडिंग करते वक्त मुझे दिक्कत होता है बोलने में। ओके तो मैं ये बता रही थी, तो गॉड ने इस तरह से प्लान किया है ना आपकी लाइफ को कि आगे जाकर आप बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे, आप एक लीडरशिप का क्वालिटी आपके अंदर बिल्ड हो जाएगा, आप एक लीडर की तरह अपनी लाइफ को जिएंगे। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो उस बिजनेस में आपका काफ़ी ग्रोथ भी होगा। अगर आप बिजनेस करना पसंद करते हैं तो आपको उस बिजनेस में काफ़ी ग्रोथ भी मिलेगा और आपके नीचे एम्प्लॉयज़ काम करेंगे, ठीक है, आप एज ए लीडर काम करेंगे। और ठीक उसी तरह से अगर आप जॉब करते हैं तो उसमें भी आपको एक बहुत ही अच्छा पोजीशन में पहुंचा दिया जाएगा, मतलब पहुंच जाएंगे, आपके हार्डवर्क से ही वो होगा। अभी जो आप स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पर आपको लगेगा कि अभी मेरी लाइफ बहुत स्मूथ जा रहा है, अभी मेरी लाइफ में स्ट्रगल है ही नहीं, पास में जो भी देखा था वो तो लाइक एक बुरा सपना जैसा था, एक बुरा ख्वाब जैसा था, अभी तो मेरा लाइफ बहुत स्मूथ जा रहा है। यू नो इस तरह से आपकी लाइफ को डिज़ाइन किया गया है और जो भी इस तरह से हाँ डिज़ाइन किया गया है और ये प्लान भी है गॉड का। इसी वजह से आप इतना कुछ सहन कर रहे हैं अपने लाइफ में, पास्ट में भी सहन कर रहे थे, अभी भी आप सहन कर रहे हैं। हो सकता है अपकमिंग कुछ साल आपका ये थोड़ा सा स्ट्रगल चले, थोड़ा बहुत चलेगा स्ट्रगल, लेकिन कुछ साल बाद का जो मुझे यहाँ पर एनर्जी मिल रहा है आपके लिए गॉड के प्लान के अकॉर्डिंग सिचुएशन बहुत बहुत स्मूथ हो जाएगा। मीन्स वहाँ कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जो आपसे भिड़ने के बारे में सोचे, आपके साथ कुछ गलत करने के बारे में सोचे। अगर इस वक्त कोई आपके ऊपर डार्क एक्टिविटी वगैरह करते हैं, जिसकी स्पेल वगैरह अगर करते हैं भी हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आपके ऊपर कोई भी इस तरह का किया कराया, इस तरह के का जो भी एनर्जी से वो अटैक नहीं कर पाएगा, साइकिक अटैक वगैरह आपके ऊपर नहीं हो पाएगा और आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगा। अभी हो सकता है कि आपका ऑरा इस वक्त उतना स्ट्रांग नहीं है, वीक है, जिस वजह से आप साइकिक अटैक्स वगैरह फेस कर रहे हैं, लेकिन गॉड के प्लान के अकॉर्डिंग क्या होगा, आगे जाकर आपकी ऑरा इतना स्ट्रांग बनने वाला है कि किसी भी किस्म की साइकिक अटैक या एविल आई आपको हार्म नहीं कर सकता है, कुछ भी वो आपको हार्म नहीं कर सकते, ठीक है ना। और ऐसा होगा कि लोग आपको देखकर ही समझ जाएंगे कि हम इस इंसान के साथ कुछ गलत नहीं कर सकते हैं। इस इंसान के साथ कुछ गलत करना मीन्स क्या बोलते हैं उसको, खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारना, ठीक है ना, वो होगा। तो लोग देखकर ही कहीं ना कहीं समझ जाएंगे कि ये इंसान पहले से बहुत ज़्यादा बदल चुका है, पहले से बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है, इतना चेंज हो चुका है कि ये अभी कहाँ से कहाँ पहुँच गया है और हम कहाँ रह गए हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से गॉड ने आपकी लाइफ को, आपकी लाइफ के लिए प्लानिंग किया है, इस तरह से डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर जो लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं उनके लिए मैसेज है कि आपके क्राउन चक्रा भी एक्टिवेट हो जाएगा गॉड के प्लान के अकॉर्डिंग, क्योंकि हर किसी का एक्टिवेट नहीं होता है, हर किसी का एक्टिवेट नहीं होता है, मैक्सिमम लोगों का चक्रास एक्टिवेट नहीं है, ब्लॉक्ड है, ठीक है। तो गॉड के प्लान के अकॉर्डिंग
अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस काफ़ी अच्छे से करते हैं तो यहाँ पर उन लोगों के लिए मैसेज है कि आपकी क्राउन चक्रा भी एक्टिवेट होगा और इन फ्यूचर आप डिवाइन के थ्रू कई सारे मैसेजेस रिसीव कर पाएंगे, कई सारे गाइडेंस भी रिसीव कर पाएंगे और ये आपकी डेस्टिनी में ही है। ठीक है, वन लास्ट मैसेज कि गॉड ने आपके लिए क्या प्लान किया है प्लीज़ बताइएगा इन दिस स्पिरिट गाइस। थैंक यू। वेरी नाइस। यहाँ पर आपके लिए मैसेज आया है डिवाइन इंटरवेंशन, गॉड सेंड्स मिरेकल्स टू आंसर सिंसियर प्रेयर्स। तो आपके लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन होने वाला है और ये बहुत जल्द होगा, ये इसी साल होगा। रीडिंग के देखने के आई थिंक 2 या 3 महीने बाद आपके लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन होगा, मिरेकल्स होगा। ये डिवाइन इंटरवेंशन आपके लाइफ में मिरेकल लेकर आएगा। हो सकता है आपने बहुत टाइम से कुछ पर्टिकुलर प्रेयर आप कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, जैसे कि यहाँ पर मेंशन है आप कोई विश रहा होगा कई सालों से, आप किसी पर्टिकुलर मुकाम को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं या पर्टिकुलर चीज़ को लेकर या इंसान को लेकर आप प्रेयर्स कर रहे थे, दुआएं मांग रहे थे, उसका जवाब आपको मिलेगा और ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर आप किसी भी सिचुएशन में फंसे हुए थे, किसी कार्मिक सिचुएशन में, कार्मिक लूप में फंसे हुए थे, तो पॉसिबिलिटी है कि बहुत जल्द 2 से 3 महीने के अंदर आप उस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि हर एक व्यूअर का 2 से 3 महीने के अंदर ही डिवाइन इंटरवेंशन हो जाएगा, सबके साथ तो ये पॉसिबल नहीं है, सबका सेम टाइमिंग नहीं है, लेकिन इसी साल की एनर्जी है, इसी साल में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा। ओके, ऑप्शन नंबर 1। सो ये रही आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ कुछ भी रेजोनेट हुआ है, आपको यूजफुल लगा है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय। हाय ऑप्शन 2, अगर आप लोगों ने इस कार्ड को चूज़ किया है क्वीन ऑफ क्लब्स, तो ये रीडिंग आपके लिए। लेट्स सी गॉड का क्या प्लान है आपके लिए, गॉड ने आपके लिए क्या प्लान किया है। लेट्स सी, देखते हैं। ओके, फॉर ऑप्शन 2 प्लीज़ बताइएगा एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस, गॉड का प्लानिंग क्या है ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के लिए। क्या प्लान किया है गॉड ने ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ऑप्शन 2। पर्टिकुलर सिचुएशन अगर आपके लाइफ में ऐसा चल रहा है जहाँ पर बहुत कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन है या फिर आपके दिमाग में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कई सारी उलझन है, सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है, या फिर घर में कलेश हो रहे हैं या ऑफिस में कलेश हो रहे हैं, लड़ाई झगड़ा इस तरह का सिचुएशन हो रहा है, आप किसी से बात करते हैं तो बात का बतंगर बन जाता है या फिर यूँ कह के बात अचानक से कॉन्फ्लिक्ट में बदल जाता है, झगड़े में बदल जाता है, इस तरह का अगर कोई भी सिचुएशन है उससे आपको निकाला जाएगा। ठीक है, उस सिचुएशन से निकाला जाएगा, शुद्धि की जाएगी। मुझे ये सुनाई दे रहा है, शुद्धि की जाएगी मीन्स प्योरीफाई किया जाएगा, प्योरीफाई किया जाएगा, स्पेशली आपकी ऑरा को, आपकी ऑरिक फील्ड को प्योरीफाई किया जाएगा। अभी पॉसिबिलिटी है कि आप कई सारे ऐसे लोगों के साथ घिरे हुए हैं जिनका ऑरिक फील्ड ऑलरेडी डैमेज्ड है या फिर यूँ कह के नेगेटिव है। ओके, और गॉड के प्लान के अकॉर्डिंग आपको आपका ऑरिक फील्ड क्लियर किया जाएगा। तो पॉसिबिलिटी है आप लोग की लाइफ से कुछ ऐसे लोग रिलीज हो जाएं जो आपके लिए हेल्थी नहीं है, जिसको हम सिंपल भाषा में बोलते हैं कार्मिक के लिए कनेक्टेड जो लोग होते हैं या फिर जिनकी फ्रीक्वेंसी लो होता है, ऐसे लोगों को आपकी लाइफ से रिलीज़ किया जाएगा, आपकी ऑरिक फील्ड को क्लियर किया जाएगा। या तो आप कंप्लीट नो कॉन्टेक्ट जोन में चले जाएंगे उन लोगों से, अदरवाइज जैसे कि मान लीजिए आप जॉब कर रहे हैं, आपका जगह ही चेंज हो गया, आपको कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया गया, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है, लोकेशन चेंज हो गया आपका, ये भी हो सकता है। या फिर जिन लोगों के साथ आपका बनता है, मतलब बातचीत होता रहता है, लेकिन स्टिल उनकी ऑरिक फील्ड वीक है, एनर्जेटिकली वो लोग वीक है, उनको निकाला जाएगा आपकी लाइफ से। ज़रूरी नहीं कि लड़ाई झगड़ा करके निकले, आपको हिंट्स दिया जाएगा कि इन लोगों के साथ कनेक्शन ख़त्म करो, डिस्टेंस मेंटेन करो। तो ऐसे में अगर आप उस हिंट्स को नहीं समझेंगे, उन लोगों के साथ स्टिल आप कनेक्शन बनाए रखेंगे, तो झगड़ा ज़रूर होगा, ताकि आप उन लोगों को रिलीज़ करें अपने ऑरा से। ठीक है, गॉड का प्लान क्या है ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के लिए प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू। डिवाइन इंटरवेंशन भी मुझे सुनाई दे रहा है। यहाँ पर 10 ऑफ सॉर्ड्स,
गॉड का प्लान क्या है ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के लिए? रिलीज पास्ट इशू। पास्ट की कुछ इश्यूज हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो आपको रिलीज़ करने के लिए बोला जा रहा है। पास्ट की कोई ऐसी सिचुएशन जो आपके लिए अच्छा नहीं गया, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस जो अभी भी आप पूरी तरह से रिलीज़ नहीं कर पा रहे, उसे रिलीज़ करने के लिए बोला जा रहा है। गॉड का प्लान क्या है? उसे रिलीज़ किया जाएगा। ओके, उसे रिलीज़ किया जाएगा। ओके, 2 कार्ड आ गया है तो मैं दोनों लूँगी, द एम्परर एंड द हाई प्रीस्टेस। वाओ, बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ पेंटिकल्स। काफ़ी अच्छा, मतलब काफ़ी अच्छा आया है आपके लिए। ऑप्शन 1 भी काफ़ी अच्छा था। ओके, आपके लिए जो यहाँ मैसेज है, गॉड के प्लान के अकॉर्डिंग बता रही हूँ ठीक है। ओके, पास में स्पेशली चाइल्डहुड का इशू मुझे यहाँ पर लग रहा है। चाइल्डहुड ट्रॉमा थे आप लोगों का जो अभी भी फुल्ली हील नहीं हुआ है। चाइल्डहुड ट्रॉमा, बचपन जहाँ पर आपका अच्छा नहीं गया, उससे रिलेटेड कुछ ट्रॉमास हैं, बुरी मेमोरीज हैं जो आप रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं। एग्जैक्टली दैट्स वाई ये मैसेज आ रहा था, वो रिलीज़ किया जाएगा। चाइल्डहुड का जो ट्रॉमा है उससे रिलीज़ किया जाएगा, ये गॉड के प्लान के अकॉर्डिंग ही होगा। तो आपके सामने कुछ ऐसे ऐसे सिचुएशंस क्रिएट किए जाएंगे जिससे आपको याद आएगा कि हाँ बचपन में मेरे साथ ये चीज़ हुआ था, हाँ बचपन में मेरे साथ ये हुआ था, मैंने ये फेस किया था। और फिर आपको फील होगा कि हाँ ये चीज़ अब तक, मतलब ये जो इमोशंस है ये अब तक हील नहीं हुआ है, ये जो वुंड्स है ये अब तक हील नहीं हुआ है। तो ये जब जब आपको फील होगा तो समझ जाइएगा कि गॉड आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि इस एरिया के ऊपर आपको काम करना है, इसको आपको हील करना है। ठीक है, तो ये एक प्लान मुझे दिख रहा है कि गॉड इस तरह से प्लान किए हुए हैं कि आपको अपकमिंग टाइम में इस तरह का इवेंट आपको याद आएगा कि बचपन में मेरे साथ ये हुआ था, वो हुआ था, इंसिडेंट्स याद आएंगे। ठीक है, इस तरह के सिचुएशंस आपके साथ क्रिएट किया जाएगा। ओके, और फिर उस वक्त आपको थोड़ा सा पेन ज़रूर होगा कि हाँ मेरे साथ ये चीज़ हुआ था, लेकिन उसके ऊपर जब आप काम करोगे, हील करोगे खुद को, सेल्फ हीलिंग करोगे, तब वो चीज़ हील हो जाएगा। बचपन में आपको किसी ने प्यार नहीं दिया, आपकी माँ ने आपको प्यार नहीं दिया, या फिर आपके फादर ने आपको वो प्यार नहीं दिया जितना आपको चाहिए था, एक बच्चा जितना डिज़र्व करता है वो आपको नहीं मिला। ठीक है, तो वो इशू कहीं ना कहीं वो आपके अंदर अभी भी है, वो पेन अभी भी है आपके अंदर। ठीक है ना, उसे हील किया जाएगा ट्रिगर्स देकर, आपको ट्रिगर दिया जाएगा, आपके सामने ऐसे सिचुएशंस क्रिएट किए जाएंगे जिससे आपको फील होगा कि हाँ बचपन में मुझे मेरे पेरेंट्स ने वो प्यार नहीं दिया था, या फिर मेरे भाई बहन ने मुझे वो प्यार नहीं दिया था। तो आप उसके ऊपर काम करने स्टार्ट कर दोगे तो वो चीज़ हील हो जाएगा। अगर आप काम नहीं करोगे तो अपने आप हील नहीं होगा, वो काम करना पड़ेगा। खुद को बहुत प्यार कीजिए। एक्सपेक्ट मत कीजिए कि आपका बॉयफ्रेंड या आपके गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ आपको प्यार देंगे, आपके पेरेंट्स प्यार देंगे। आप जितना प्यार खुद को दे सकते हैं उतना प्यार आपको कोई इंसान नहीं दे सकता है। ठीक है, तो खुद को प्यार कीजिए, वो एरिया तब हील होगा। नेक्स्ट प्लान जो मुझे यहाँ पर दिखाया जा रहा है, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी आपका बिल्ड होगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। यहाँ पर एम्परर एंड हाई प्रीस्टेस आया है आपके लिए, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग। लाइक आपकी पर्सनैलिटी इस तरह से चेंज होने वाला है अपकमिंग टाइम में जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। विजडम, जो डिवाइन विजडम है वो आपको बहुत ज़्यादा रिसीव होगा यूनिवर्स के थ्रू। अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं तब तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप नहीं करते हैं तो करना स्टार्ट कर दें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो अगर आप नहीं भी करते हैं तो भी आपका जो विजडम है, नॉलेज है, वो इंक्रीज होगा, वो बढ़ेगा। लाइफ को देखने का जो नज़रिया है वो बदलेगा। आपके घर वाले या आपके आसपास के लोग जिस हिसाब से लाइफ को देखते हैं, सिचुएशन को देखते हैं, आप उस तरह से नहीं देखोगे। आप एक अलग नज़रिए से देखोगे, अलग नज़रिए से देखोगे, और आपका जो देखने का नज़रिया होगा वो बहुत अच्छा होगा, वो बहुत सही होगा, वो यूनिक होगा, बाकी लोगों की तरह नहीं। बाकी लोग क्या करते हैं, भेड़ चाल, जिसको हम बोलते हैं भेड़ चाल, ये भी इस तरह से कर रहे हैं, मैं भी इस तरह से कर लूँ, वो होता है भेड़ चाल। अब ये जो एनर्जी है आपके लिए, गॉड ने जो आपके लिए प्लान किया है, ये अलग है। हो सकता है उस दौरान आपको लोग बोले कि अरे यार तुम ये क्या कर रहे हो, ऐसा थोड़ी करते हैं, ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है। आपकी इंटेलिजेंस पे सवाल उठा सकते हैं कुछ लोग कि ऐसा नहीं हो सकता है ऐसा, क्योंकि ये बिलीफ सिस्टम है। बिलीफ सिस्टम जो चलता आ रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी समाज में चलता आ रहा है, उसको तोड़ना है, राइट।
तो गॉड के प्लान के अकॉर्डिंग आप पर्टिकुलर बिलीफ सिस्टम को तोड़ने वाले हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है आपके ख़ानदान में, आसपास के लोगों में भी, उसको आप तोड़ेंगे। ठीक है, एक न्यू बिलीफ सिस्टम को आप फॉलो करेंगे और आप उस दौरान ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि ये लोग मेरी इस बिलीफ सिस्टम को या मेरे इस बात को एग्री करें। ठीक है, आपको इससे कोई मतलब नहीं होगा कि लोग क्या बोलते हैं। आपको ये होगा कि हाँ, ये मेरा बिलीफ सिस्टम है, हाँ ये मैं इस तरह से सोचती हूँ या सोचता हूँ, हाँ मुझे ये काम करना है, मैं करूँगी, बाकी तुम एक्सेप्ट करो या ना करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो एक इस तरीके का जो एक एटीट्यूड है वो बिल्ड होगा आपका, जो कि पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। इसमें कोई घमंड अहंकार नहीं है, ये पॉजिटिव एटीट्यूड है। ठीक है, एटीट्यूड का मतलब बुरा नहीं होता है। हमेशा लोग सोचते हैं कि एटीट्यूड मतलब बुरा है, हमेशा बुरा नहीं होता है। एटीट्यूड अच्छा भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। और यहाँ पर आपका जो पॉजिटिव एटीट्यूड है वो इंक्रीज़ होगा, वो डेवलप होगा और आप अपनी लाइफ की हर एक मुश्किल को बहुत ईजीली ना पार कर दो, मुश्किल सिचुएशन को ईजिली बहुत पार करके जाओगे। लाइक जो भी प्रॉब्लम्स है उसे आप बहुत ईजिली सॉल्व कर दोगे। ठीक है, कल तक आपको जो प्रॉब्लम लगता था, अपकमिंग टाइम में क्या होगा, ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इसको मैं बहुत ईजिली हल कर सकता हूँ या हल कर सकती हूँ। ये एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके लिए। स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत होगा, जैसे कि मैंने बोला, अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं तब तो बहुत अच्छा है, अगर आप नहीं करते तो करना स्टार्ट कर दें, बहुत अच्छा होगा। फाइनेंशियली आपको बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट बनवाया जाएगा और आपकी जो ऑरा है, मैंने पहले भी बोला था, आपकी ऑरिक फील्ड को क्लियर किया जाएगा। आपका ऑरा जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड अट्रैक्टिव होगा। पॉसिबिलिटी है कि आपका ऑरा का कलर वाइट या फिर स्काई ब्लू, वाइट या फिर स्काई ब्लू, इंडिगो कलर भी हो सकता है। स्क्रीन पे आई थिंक एक कलर आ रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। ओके, स्क्रीन पे आज नेचुरली एक कलर रिफ्लेक्ट हो रहा है बैकग्राउंड लाइट की वजह से। बैकग्राउंड लाइट हालांकि वो वाइट कलर का ही है, जो नॉर्मल लाइट होता है ना वैसा ही है, बट स्क्रीन पे आई डोंट नो व्हाई आज ब्लू कलर का लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है। मैंने सोचा कि ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा लग रहा है, यूनिक लग रहा है, रहने दो। तो ये वाला जो कलर स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ना, वैसा वाला ऑरा कलर, ठीक है ना, वैसा वाला ऑरा कलर आपका बनने का चांसेस है, ह्यूज चांसेस हैं। हो सकता है इस रीडिंग को देखने के बाद आपको ये कलर इधर उधर दिखाई भी दे काफ़ी ज़्यादा, ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो ये हो सकता है, मतलब हो सकता है क्या, कुछ लोगों का ऐसा कलर हो सकता है, अदरवाइज वाइट कलर का ऑरा आपका हो सकता है। ठीक है, ये एक गॉड की प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही होगा। और अगर अभी आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं तो प्लानिंग के अकॉर्डिंग जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आगे आपको फाइनेंशियली स्ट्रगल करना नहीं पड़ेगा। अगर आप अपनी पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं या खर्चा करने से पहले 10 बार सोचते हैं कि खर्चा करें या ना करें, करें या ना करें, अगर कर दिया तो वापस गेन कर पाएंगे कि नहीं, इस तरह का अगर डर रहता है तो वो डर कम्प्लीटली आपका गायब हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आपके पास सेविंग्स भी बहुत होंगे और अर्निंग सोर्सेज भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा, अर्निंग बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे। ठीक है ना, साथ ही साथ लाइक आप खुद ही खुद के राजा भी होंगे, खुद ही खुद के रानी भी होंगे। ठीक है, समझ रहे हैं आप, अपने आप में ही कंप्लीट, अपने आप में ही कंप्लीट, मैं खुद ही राजा हूँ, मैं खुद ही रानी हूँ, जेंडर चाहे आपका जो भी है। ठीक है, तो ये भी एक किस्म का बिलीफ सिस्टम ही है जो मैंने कहा कि जेंडर चाहे जो भी है। अदरवाइज क्या होता है, एक लड़की को मोस्टली रानी का ही खिताब दिया जाता है और एक लड़के को राजा का ही खिताब दिया जाता है। लेकिन जब आप अपने साथ फुल्ली कंप्लीट फील करते हैं तब आप खुद ही खुद को रानी भी फील करेंगे, राजा भी फील करेंगे। आपको अपने लिए अपोजिट जेंडर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ मेरा पार्टनर मेरे लिए राजा है या रानी है, समथिंग ऐसा नहीं है। ठीक है ना, तो इस तरीके की जो बिलीफ सिस्टम है वो आपका ख़त्म हो जाएगा। आपका बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग बनेगा, अच्छा और इंडिपेंडेंट वाला एक बिलीफ सिस्टम बिल्ड होगा जो आपका तो भला करेगा ही, आने वाली पीढ़ी का भी भला करेगा, सोसाइटी में भी लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, मतलब एक अच्छा रोल प्ले करेगा। ठीक है ना, आपकी वो बिलीफ सिस्टम की जो कि मैं बात कर रही हूँ, सिर्फ यही नहीं और भी कई सारे बिलीफ सिस्टम आपके बदलेंगे जो कि पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, किसी के लिए ये बिलीफ सिस्टम खराब नहीं होगा। गॉड की प्लान क्या है ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ बताइएगा। इल्यूजन्स हट जाएगा आपके लाइफ में, जो भी इल्यूजन्स हैं जहाँ पर आपको लग रहा है कि आप स्टक हैं, वो इल्यूजन्स हटेगा आपके लाइफ से। वाओ, रीबर्थ एंड न्यू बिगिनिंग। बॉटम ऑफ द डेक है ड्रीम बिगर, डोंट लिमिट योर ड्रीम्स, डोंट गिव अप बिफोर यू बिगिन। बड़ा सोचने के लिए आपको बोला जा रहा है, लिमिटेड मत सोचिएगा, बड़ा सोचिए, लिमिटेड मत सोचिए। जैसे कि मैंने बोला बिलीफ सिस्टम आपका बदलेगा,
तो लिमिटेड मत सोचेगा। ये एक बिलीफ सिस्टम ही है, लिमिटेड बिलीफ सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, राइट। तो आपका बिलीफ सिस्टम बदलेगा, ये मैंने कहा ही था। और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में ये लिखा भी है, ठीक है। बाय द वे ये मेरा हैंडमेड डेक है। ओके, रीबर्थ एंड न्यू बिगिनिंग। तो रीबर्थ प्रोसेस से आप लोग गुजरने वाले हैं, न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हो जाएगा। रीबर्थ प्रोसेस जब होता है वो थोड़ा पेनफुल रहता है, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद आप उस पेन से ओवरकम भी कर जाएंगे और आगे सब कुछ बढ़िया होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2। सो ये रही आपकी रीडिंग। अगर कुछ भी आपके साथ रेजोनेट हुआ है या आपको यूजफुल लगा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय।